Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT में। और उसमें हम लोगों ने एग्जाम बूस्टर्स यानी कि मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। और आज का हमारा जो वीडियो है एग्जाम बूस्टर 13 हम लोग शूट करने वाले हैं और इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूलेस के अप्रोक्सीमेट 4 से 5 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें से आपके 4 to 5 मार्क्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करना है ये सब आप पढ़ लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स आपके कंपलसरी इस तरीके से आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड आते ही हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपका चल रहा है और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। बिना किसी देर पे सीधे आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन हम लोगों के क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम लोग 6 क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे और अप्रोक्सीमेट आपके जो 6 हैं क्वेश्चन हम आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए आपके ये सफिशिएंट होगा अगर आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही ध्यान से तो बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। तो कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, यानी कि अगर उनका कोई रूट्स होता है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं हम लोग जो है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला? सपोज कीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वो आपका इस फॉर्म में है ax² प्लस का bx एंड प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो आपका a b एंड c, a b c आर रियल, ये सारे क्या है रियल वैल्यू है। अब इसके बाद वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आपका a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। सपोज कर लो अगर आपका ये a इक्वल टू 0 हो जाता है तो यहाँ पे अगर आप a के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग देन वी गेट 0, तो आपका जो x² है वो वैनिश हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। और जब आपका ये x² एलिमिनेट हो गया इट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो हम फिर सॉल्व किसको करेंगे भाई? हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका a कभी 0 नहीं होगा। अब यहां से अगर आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोगों का होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका, इसी फार्मूले का यूज करते हुए आप सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नेचर ऑफ द रूट्स या रूट्स कैसे होंगे, जो आपका ये स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac है इसको आप कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। d इज इक्वल टू होगा b² माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और यहाँ पे इफ d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन आपके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे रियल होंगे। एंड इफ d इज लेस देन 0 मींस आप इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे और अगर आपका वो लेस देन 0 हो जाए मींस नेगेटिव हो जाता है देन इट हैज नो रूट्स, यानी कि नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। इस तरीके से आपका ये मेन पॉइंट थे, इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चंस गिवन है उस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, उसको आप कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। वहां से आप a b एंड c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज b² माइनस 4ac। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और अगर आपका वहां पे d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता इट मींस इट्स रूट एग्जिस्ट, उसके रूट वहां पे एग्जिस्ट होंगे। और जब एग्जिस्ट होंगे तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a इस फॉर्मूले का यूज करते हुए सॉल्व कर देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट और कर लें क्योंकि आप जैसे इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे ना, तो यहाँ से इसको आप x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में कैपिटल D और अपॉन 2a इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि आपका d का वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे और d आपका डिस्क्रिमिनेंट है और उसकी वैल्यू हम लोग b² माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग फर्स्ट पार्ट आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर क्या है x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो क्या है भाई x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस का 4x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब क्या करना है हमें, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स एंड प्लस का सी इक्वल टू 0 इससे कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज अ कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 एंड बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट आपका माइनस का साइन है, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का 4, तो विथ साइन आप चेक करेंगे, विथ साइन वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एंड जो आपका c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका c इक्वल टू माइनस का 1, देखिए ना कांस्टेंट टर्म्स आपका -1 है। यहां से आप क्या कीजिए पहले चेक कीजिए क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट हैं, यही तो कह रहा है, देखिए ना इफ दे एग्जिस्ट, यानी कि अगर वहां पे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है तभी तो हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए d की वैल्यू फाइंड कीजिए, देन d इज इक्वल टू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहां से b a एंड c का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा b इज अ -4 और उसका स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 एंड जो आपका c है दैट इज अ -1 और वहां पे -1 पुट कर दीजिए एंड यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, देन माइनस और इंटू -1 देन वी गेट प्लस साइन एंड 4 1 जा 4, यानी कि आपका ये क्या आ जाएगा 20, यानी कि d की वैल्यू 20 आ गया, दैट इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। इट मींस आपका यहां से इसका रियल रूट्स होंगे यानी एग्जिस्ट हैं, सो रूट्स एग्जिस्ट यहां पे लिख देंगे, सो रूट्स एग्जिस्ट यहां पे लिख दीजिए। अब जब इसके रूट्स एग्जिस्ट हैं तो उनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए भाई। तो क्या फॉर्मूला बताया था, x इज इक्वल टू माइनस का b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट d यानी डिस्क्रिमिनेंट, और उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 20 एंड होल अपॉन 2a। अब यहाँ पे a b एंड कैपिटल D का वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x इज इक्वल टू माइनस b, b का वैल्यू देखिए हमने जब कंपेयर किया था दैट इज -4, a इज 1 एंड c इज -1। अब यहाँ पे क्या कीजिए माइनस और b का वैल्यू आपका ऑलरेडी -4 है तो इसलिए -4 लिखिए और इसके बाद प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में डिस्क्रिमिनेंट d उसकी वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है 20 एंड होल अपॉन 2 इंटू a दैट इज प्लस का 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया भाई। x इज इक्वल टू ये देखिए आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जो 20 है दैट इज रिटन एज 4 5 20 और अपॉन में 2। अब यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए आपका आ जाएगा +4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है एंड यहाँ पे √5 एज इट इज रहेगा और अपॉन में 2। अगर आपका यहाँ से x से कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में देखिए तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लीजिए भाई, 2 इन ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस माइनस √5 हो जाएगा और अपॉन में 2। अब इस 2 से 2 कट कर दीजिए और इसके बाद यहाँ से जो x का वैल्यू भाई क्या आ जाएगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू आपका 2 प्लस माइनस √5 हो जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आएगा प्लस का √5 यानी 2√5 और 1 हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस √5। दिस वन इज अवर आंसर और आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वनली आपको क्या करना है, दो ही बातें याद रखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए, वहां से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए और इसके बाद इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट होंगे और जब आपके एग्जिस्ट होंगे तो आप क्या कीजिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a का फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व कर दीजिए। कैलकुलेशन आप बहुत ही स्मार्ट हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं और वही रूल्स आप अप्लाई करते जाइए और सॉल्व करते जाइए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम बूस्टर्स में आपके जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 4 से 6 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से तो आपका क्या हो जाएगा 4 से 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल 100% आप 4 से 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर से। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस गिवन है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप क्या करना है, इसको ए एक्स स्क्वायर
प्लस का बी एक्स एंड प्लस का सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है, ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड करना है। देन ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज अ 1, जब आपका एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं लिखा तो 1 होगा। एंड बी आपका क्या है, देखिए माइनस का 6, हमें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए विथ साइन रखना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू आपका क्या है भाई, 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आप क्या करिए, डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड कर लीजिए, मींस कैपिटल डी, डी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, b इज अ -6 और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे -4 और इनटू a की वैल्यू आपने 1 फाइंड किया एंड जो c है दैट इज अ 4, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको आप -6 का स्क्वायर देन वी गेट 36 और -4 बन जा 4 और 4 इंटू 4 देन यू गेट 16 और यहाँ से आपका आ जाएगा 20। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 20 एंड 20 इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स आपका d है दैट इज अ ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू आपका जब ग्रेटर देन 0 हो गया इट मीन्स इट्स रूट एग्जिस्ट हो जाएंगे, तो लिख देंगे सो इट्स रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट हैं यहाँ पे, तो वही लिख देना है। रूट्स आपके एग्जिस्ट हो गए तो यहाँ से जैसे ही आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लिया और वहां से डी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जब रूट एग्जिस्ट हो गए तो क्या करेंगे, अब रूट्स फाइंड कर देंगे। तो भाई x इज इक्वल टू क्या बताया था, माइनस का b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट d और अपॉन में 2a, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, x यानी माइनस b का वैल्यू, b देखिए आपने क्या फाइंड किया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले b इज -6 एंड a इज 1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन तो है ही और इसके बाद b का वैल्यू माइनस का 6 है तो -6 रख दीजिए, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में d आपका 20 फाइंड कर लिया है और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे भाई तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी अभी फाइंड कर चुके थे, क्या आया था भाई आपका 2√5 आया था, यहाँ पे 2√5 और अपॉन में 2। अब न्यूमरेटर से आपका 2 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए भाई, 2 इज x इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 3 जा 6 और प्लस माइनस रूट में 5 और होल अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कट गया, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आया 3 प्लस माइनस रूट 5, ये आपने वैल्यू फाइंड कर लिया। सो इसके जो रूट्स होंगे एक बार प्लस साइन लीजिए और एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस का रूट 5 और इसके बाद नेक्स्ट होगा x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओ यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हैंग होने लगा है, जो x का वैल्यू हम लोगों ने ये सॉल्व हो गया तो इसको हमने स्क्वायर में लिखना चाह रहे थे, तो ये x की वैल्यू दैट इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन गिवन था वो वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि इसके रूट्स फाइंड करने इफ दे एग्जिस्ट, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए भाई किस इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस का bx एंड प्लस का c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। a इज अ 2 एंड b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3 एंड c इज इक्वल टू आपका -5। ए बी एंड सी का वैल्यू जैसे ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो वहां से आप डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा आपका बी की वैल्यू क्या है माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 रख दीजिए, माइनस का 3 का स्क्वायर एंड इसके बाद आपका माइनस का 3 का स्क्वायर है, -4 इंटू ए की वैल्यू आपने 2 फाइंड किया एंड c इज अ माइनस का 5 और इसको आप क्या कर दीजिए सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, माइनस का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 9 एंड यहाँ पे देखिए इस -4 का इस -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 जा 8 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 40 पुट कर दीजिए देन यू विल गेट 49।
दैट इज अ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स आपका जो d है इक्वल टू आपका 49 आया एंड d इज ग्रेटर देन 0। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया इट मीन्स इट्स रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिख दीजिए यही बात, इट्स रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट होंगे। तो जब आपके एग्जिस्ट हैं तो यहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, वो फार्मूला आप यूज कर लीजिए, कौन सा, x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर ओ स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी इज अ डिस्क्रिमिनेंट और अपॉन 2a, डी की वैल्यू आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू यहाँ पे माइनस, और b का वैल्यू हम लोगों का देखिए माइनस का 3 आया था, ये देखिए माइनस का 3, एंड a का वैल्यू आपका 2 है, तो यही पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 एंड प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है, दैट इज 49। तो यहाँ पे 49 पुट कर दीजिए भाई, 49 और अपॉन में 2 इंटू a इज अ 2। देखिए ना, आपने a की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 फाइंड किया था, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7, यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए और अपॉन 4। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या कीजिए, एक बार प्लस साइन ले लीजिए एंड एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे टेकिंग पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन, प्लस साइन ले लीजिए भाई। तो जैसे ही हम लोग प्लस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 7 और अपॉन में 4, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 10 अपॉन 4 और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 2। एक x का वैल्यू ये आ गया 5 अपॉन 2। इसके बाद क्या करना है, निगेटिव साइन ले लेंगे। तो निगेटिव साइन जब लेंगे आप तो x इज इक्वल टू आपका 3 माइनस 7 अपॉन 4, और इसको माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 7, देन यू विल गेट माइनस का 4 अपॉन 4 इक्वल टू -1। इट मीन्स आपने जो x इज इक्वल टू फाइंड किया था दैट इज अ -1 एंड 5/2। दो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है और उन दोनों की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1 कामा 5/2। दिस वन इज अवर आंसर, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा और हमारा डिफिकल्ट की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 3x एंड माइनस का 60 इक्वल टू 0। इसके क्या करना है, रूट्स फाइंड करने, इफ दे एग्जिस्ट। तो उसको पहले हमें चेक करना पड़ता है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे जो a का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड b इज x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 रूट 3 एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस का 60। जब आप a b c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पे b a एंड c का वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू क्या है आपका भाई, 6 रूट 3, तो वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 6 रूट 3 और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज अ 2 एंड c इज अ माइनस का 60। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व कर देना है। देखिए आप इसको जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई 36, एंड रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, एंड 36 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 3 जा आपका 108 होता है। तो 108। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 और एक जीरो यानी 48 जीरो यानी कि 480 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका
588 आ जाएगा, ये आपका डी है और दैट इज अ ग्रेटर देन 0, इट मींस आपका डी इज ग्रेटर देन 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया, इट मींस यहाँ पे इसके रूट्स एग्जिस्ट होंगे, सो इट्स रूट्स एग्जिस्ट, इसके रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट हैं, यानी कि यहाँ पे रूट्स होंगे। तो जब आपके यहाँ पे रूट्स हैं तो उनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए और वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी और अपॉन 2a। डी आपने डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो वैल्यू आप b एंड a का भी पुट कर दीजिए। तो माइनस का b है, b की वैल्यू आपके देखिए 6√3 है, तो यहाँ पे माइनस का 6√3 रख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा? माइनस 6√3 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने फाइंड किया था, दैट इज 588 और अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में फाइंड कर चुके थे, दैट इज 2। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई, 2 यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। अब क्या रह गया? ओनली सिंप्लीफाई करना रह गया, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो माइनस 6√3 और इसके बाद प्लस माइनस जो आपका 588 है इसके आप स्क्वायर रूट फाइंड करनेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए भाई। तो 588 तो ये आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 है ना, और 2 7 जा 14। फिर आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 1 जा, 7 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 3 7 3 जा 21, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इस 2 एंड 7 का पेयर बन रहा है, तो 2 7 जा 14 आउटसाइड हो जाएगा एंड जो आपका √3 है वो इनसाइड रहेगा अपॉन में 4। अब यहाँ पे देखिए आपका यही सिंप्लीफाई हो गया। अब एक बार प्लस साइन ले लीजिए और एक बार माइनस साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा भाई आपका? जैसे ही आप यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? टेकिंग पॉजिटिव प्लस साइन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 6√3 है और इसके बाद प्लस 14√3 एंड अपॉन में 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए आपका ये प्लस का 14 है और ये माइनस का 6 है, तो एक प्लस और एक माइनस तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 14 से 6 माइनस कर दीजिए, तो 14 से 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8√3 और अपॉन में 4। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8 होता है यानी 2√3। ये आपका x का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू आपका 2√3। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू ऑफ x आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? आप इसमें निगेटिव साइन लेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है भाई, नेक्स्ट आप निगेटिव साइन ले लीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग निगेटिव साइन। तो लिख दीजिए भाई टेकिंग निगेटिव साइन। जैसे ही आप निगेटिव साइन लेंगे, साइन कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए भाई टेकिंग निगेटिव साइन। निगेटिव साइन ले लीजिए भाई। तो जब आप निगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे जो आपका -6 प्लस माइनस 14√3 था, तो ये प्लस साइन आप ले चुके हैं तो माइनस साइन बचता है, तो यहाँ पे -6√3 माइनस का 14√3, तो यहाँ पे -6√3 एंड माइनस का 14√3 और अपॉन में 4। ओनली सिंप्लीफाई करना रह गया भाई। x इज इक्वल टू बोथ आर निगेटिव और सेम है तो आपके 8 हो जाएंगे, तो माइनस का 20√3 और अपॉन 14 में 6 ऐड कर दीजिए भाई और अपॉन में 4 डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 5√3। ये आपका x का एक और वैल्यू आ जाएगा, माइनस का 5√3। और आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा लेवल हाई हो गया था इस क्वेश्चन का, यानी कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा, बाकी रूल सभी का सेम है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर हम लोगों का गिवन है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि 5 to 6 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और आपके 4 से 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को क्या करना है? आपको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई ax²
प्लस का बी एक्स एंड प्लस का सी और इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर कर दीजिए, देन यू विल गेट a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू आपका 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 2। अब क्या कीजिए, जैसे ही आप a b एंड c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वहां से आप क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी कि d की वैल्यू, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac एंड यहाँ पे a b एंड c का वैल्यू पुट कर दीजिए। b इज अ 7, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज अ 9 एंड इंटू माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। स्क्वायर आप 7 इज अ 49 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। मल्टीप्लाई करना है, कैसे भी आप कर सकते हैं। ये आपका d है, d इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, इनको आप ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 121। ये आपने डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू फाइंड किया, दैट इज अ ग्रेटर देन 0। सो आपका d इज ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू आपने 0 के ग्रेटर फाइंड कर लिया, इट मींस इट्स रूट्स एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट्स रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे इट्स रूट्स आर रियल, ये भी कह सकते हैं एग्जिस्ट है या रियल है, तभी हम लोग उसको फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करने के लिए जो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d और अपॉन में 2 है। अब यहाँ पे जो d की वैल्यू आपने फाइंड किया है, a b एंड c, इन सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू आपकी 9 एंड b का वैल्यू 7 एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 121। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, माइनस का 7। b की वैल्यू आपने देखिए माइनस 7 है, यहाँ पे क्या है, ये b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा। और इसके बाद प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने 121 फाइंड किया, अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका 9 है, तो यहाँ पे 9 पुट कर दीजिए। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे भाई। तो सॉल्व करेंगे कैसे, आपका x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11, 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है एंड 9 2 जा 18। ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन लीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग पॉजिटिव, पहले आप पॉजिटिव ले लीजिए, तो पॉजिटिव साइन प्लस साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा भाई, आप जैसे ही प्लस साइन लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7 और इसके बाद प्लस का 11 और अपॉन 18। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 11 से 7 माइनस हो जाएगा, तो आपका 4 अपॉन 18 आ जाएगा। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए, यानी कि 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो 2 2 जा एंड 2 9 जा। तो यहाँ से जो आपका x इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गया 2 अपॉन 9 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक निगेटिव साइन लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई टेकिंग निगेटिव साइन, तो लिख देंगे भाई टेकिंग निगेटिव साइन। और जैसे ही आप निगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 18। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 7 तो आपका ही, इसके बाद 11 आप माइनस लेंगे और अपॉन में 18 सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस का 18 अपॉन 18 और इक्वल टू माइनस का 1, 18 अपॉन 18 देन वी गेट 1 और वहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन लग जाएगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 1। जो रूट्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे और उन दोनों का वैल्यू आपका एक ये आंसर हो गया और एक ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के इस वीडियो का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है इफ दे एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको ax स्क्वायर प्लस का bx एंड प्लस का c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और यहाँ से a b एंड c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a इज इक्वल टू आपका 2 है एंड b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 4। जब आप a b एंड c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं देन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज द रोल ऑफ द रूट्स, यानी कि उसी का रोल होता है रूट्स को वेरीफाई करने के लिए, उसके क्वालिटीज बताने के लिए कि उसमें एग्जिस्ट है और नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका माइनस का b और प्लस माइनस रूट में d
अपॉन 2a, ये जो फार्मूला होता है यहाँ से जो आपका ये d होता है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे d की वैल्यू पहले आप फाइंड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, और यहाँ से b का वैल्यू आपका 1 और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज अ 2, एंड जो आपका c है दैट इज अ माइनस का 4। सॉल्व कर दीजिए भाई, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और यहाँ से आपका जो d है लिख देंगे d इज इक्वल टू 33, यानी कि दैट इज अ ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू फाइंड किया 33, दैट इज अ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इट 0 से ग्रेटर हो गया, सो इट्स रूट एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो सो इट हैज रियल रूट्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो इट्स रूट्स एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जिस्ट है। अब जब यहाँ पे इसके रूट्स यहाँ पे हैं तो उनको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कौन सा फार्मूला भाई, आपने अभी ऊपर लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी और अपॉन में 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, b का वैल्यू आपने देखिए फाइंड किया है दैट इज 1 एंड a का वैल्यू 2 है। इन सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी दैट इज 33 और अपॉन 2 इंटू 2। a का वैल्यू आपका देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया। अब इसके बाद इसको हमें क्या करना है, ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 33 और अपॉन में 4। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो यहाँ पे जैसे ही आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और प्लस का रूट 33 और अपॉन में 4। इसके बाद आप जैसे ही निगेटिव साइन लेंगे, तो जब आप निगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू आपका -1 माइनस रूट 33 और अपॉन में 4, 33 अपॉन 4। ये आपके क्या हुआ, x का वैल्यू आ गया, यानी कि जो उसके रूट्स थे उनकी वैल्यू आ गई। और हम लोगों का जो आज का एग्जाम बूस्टर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। ओनली 6 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम बूस्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।